इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से वीडियो आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैं बता दूं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक पार्ट के 4 पार्ट होते हैं। और अब देखिए हमारे 3 टेंस के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस जिसे भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस तीसरा से भविष्यकाल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द इस टेंस के अंत में आते हैं। इसका सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द टेंस के अंत में आते हैं। चलिए अगला पार्ट दिखाते हैं हम। तो फाइनली गाइज, इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और ये प्रेजेंट टेंस के लास्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय भी दिया रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में ऐसे शब्द आते हैं। चलिए अब हम बताते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस के अंत में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका सेकंड पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका थर्ड और अब पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फोर्थ पार्ट है। इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय भी दिया हो, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फाइनली गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट टेंस के प्रकार, यानी कि फ्यूचर टेंस के बारे में, जिसे भविष्यकाल भी कहते हैं। इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंत में गा, गी, गे अंत में आते हैं, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इस टेंस के अंत में ऐसे शब्द आते हैं, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका थर्ड पार्ट अब हम बताने वाले हैं आपको। इसका थर्ड पार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस टेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, से फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं हम सबसे लास्ट टॉपिक की, और ये है इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस वीडियो का सबसे लास्ट वो है। इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय भी दिया रहता है या फिर समय दिया होता है, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय भी दिया हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मैं आपको बता दूं, क्लास 9th 10th 11th 12th सभी क्लासों में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं पूछे जाने वाले प्रश्न। अगर और भी इसी तरह के वीडियो चाहिए
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।